आप लोग पढ़ रहे हैं समास। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। किसी भी दो पदों के शब्द को मिला करके जो एक संक्षिप्त शब्द बनता है वह समास के अंतर्गत आता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने समास से संबंधित कुछ उदाहरण और जानकारी देखी, जानी, सुनी। उसके पश्चात आता है द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास क्या है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। यह तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी समास का विग्रह करने पर दो पद निकल के आते हैं। तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद या शब्द को उत्तर पद कहते हैं। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, मतलब उसमें गिनती होगी। कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पूर्व पद ही संख्यावाचक हो, उत्तर पद भी कभी कभी संख्यावाचक होता है। अच्छा, इस समास में जो संख्याएं प्रयुक्त होती हैं वो किसी समूह को दर्शाती हैं, किसी अर्थ को नहीं। इस चीज़ का ख़ास विद्यार्थीगणों को ख्याल रखना है। इससे समूह और समाहार का बोध होता है। बोध मतलब ज्ञान, जानकारी होती है। इसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। चौगुनी, 4 गुनी। देखिए सब में संख्या आ रही है। सामान्य अर्थों में आप एक कहावत प्रचलित है, द्विगु में गिनती, द्वंद्व में और। जिस किसी भी एक शब्द का विग्रह करने पर संख्या का प्रयोग हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, और जिसके बीच में कारक चिन्ह और के रूप में प्रयोग हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आइए अब द्वंद्व समास देखते हैं। तो द्वंद्व समास में और का प्रयोग होता है, ये आप जान चुके। इसकी परिभाषा इस तरीके से लिखी जाएगी कि इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं। बीच में कारक चिन्ह हमेशा रहता है, उस कारक चिन्ह का लोप करके एक नया शब्द बना दिया जाता है। और इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विलोम नहीं होते हैं। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं इन शब्दों का कारक चिन्हों का प्रयोग बीच में मिलता है। तो इसका उदाहरण देखिए, सीताराम, सीता और राम, भाई दोनों पद प्रधान हैं। माँ सीता भी और श्री भगवान श्री राम भी। बीच में और कारक चिन्ह और का प्रयोग है। सीताराम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अपना पराया, अपना या पराया। तो इससे द्वंद्व समास को समझा जा सकता है। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना आगे वाला शब्द, ना कारक चिन्ह के पीछे वाला शब्द। कारक तो आप लोग जानते ही होंगे, ये छोटी कक्षाओं में पढ़ा दिया जाता है। कक्षा 7, 8 में कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, ये 8 कारक होते हैं और इनके चिन्ह होते हैं। यह चिन्ह वर्णों के माध्यम से ही प्रकट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कोई प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्ह होते हैं, इन्हें वर्ण के माध्यम से ही प्रयोग किया जाता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि समास समझिए, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब नया बना तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं। यह बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, गजानन। गज का आनन है जिनका, आनन मतलब सिर, अर्थात श्री गणेश जी। त्रिनेत्र,
3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात शिव जी, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। तो इस तरीके से आपने कुल पिछली एक और यह 2 वीडियो में समास के बारे में जाना। अगर जो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ आए कि कोई चीज़ प्रोफेसर्स या आपके शिक्षक हैं, क्लास लेते हैं, क्लास में आते हैं और पढ़ाते हैं, आप बुक के माध्यम से देखते हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है, या आप वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए जिसमें वो कहीं की बुक में आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप मेरे वीडियो पर लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लिख दीजिए कि हमें इस टॉपिक पर या इस सब्जेक्ट पर आप बोलिए, तो मैं उसी सब्जेक्ट पर, उस विषय वस्तु पर आपको अपने वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। और यह एक सामाजिक कार्य है, यह शिक्षा का प्रचार प्रसार है। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जितना अधिक YouTube चैनल जय अटल का प्रचार प्रसार हो सके, आपसे संभव हो, आप अवश्य करें। शेष फिर कभी।